हेलो स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक आज के दौर पे देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, आप इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं या इंग्लिश कोर लिए हैं, आपको पता होना चाहिए आपके पेपर में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, उस समय भी आप लोगों के पेपर में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे और एग्जाम पैटर्न चेंज होने के बाद भी आप लोग एग्जाम में आर्टिकल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीन ऐसा लेटर सेक्शन में, याद रखिएगा, ग्रामेटिकल सेक्शन में तीन ऐसा पोर्शन है मेरे लाल। क्या क्या समझिएगा? सबसे पहले आपका नोटिस सेक्शन, दूसरा आपका आएगा आर्टिकल सेक्शन, तीसरा आएगा आपका एडिटर के पास लेटर राइटिंग सेक्शन। ये तीनों सेक्शन फिक्स पैटर्न है, चाहे आप जैकबोर्ड के माध्यम से देखिए, चाहे आप सीबीएसई पैटर्न के अनुसार देखिएगा। तो फाइनली आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं, याद रखिएगा, जो आपको इजीली से देख रहे होंगे, जिस कारण से आज हम लोग सबसे ज्यादा जो है ना दूर होते जा रहे हैं। हम लोग को करीब आना चाहिए। जब एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा याद रखिएगा, जब इंसान किसी भी शादी का कार्ड देने के लिए जब जाते थे घर से, तो उसको जाने में आने में समय लगता था। आज से मैं बात करूं 10-20 साल पहले, लेकिन अभी मोबाइल के दौर आ चुका है और अगर हम लोग मोबाइल के माध्यम से अगर मैं उनको इनवाइट कर दूं तो वो तुरंत उनको पास पहुंच जाती है कि हाँ फलाना जगह से हमें इनवाइट आया है। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि हम लोगों को घर से जाकर उसको इनवाइट करना पड़ता था। लेकिन पहले जमाने के पास व्यक्तियों के पास बहुत सारा समय होता था, लेकिन इतना सुविधा होने के बावजूद भी आज हम लोग के पास समय नहीं है। जैसे हम लोग सबको मालूम है कि हम लोग जो भी स्टूडेंट है या पेरेंट्स है या कोई भी व्यक्ति है, जो भी कहते हैं कि थोड़ा सा मेरा एक काम कर दे, तो हम लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नॉट इनफ टाइम, हम लोग बोल देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल की दुनिया पे हम लोगों के पास समय बचना चाहिए। जिस समय पे हम लोग चक्की पे आटा पीसते थे, आज मशीन के माध्यम से आटा पीसा जा रहा है। जिस समय हम लोग धान को पीटा करते थे, आज धान को निकालने के लिए, बिचाली से धान को निकालने के लिए एक मशीन आ गया है। हम लोगों के पास तो समय बचना चाहिए। हम लोगों का समय एक्चुअली जा कहाँ रहा है? पहले भी 24 घंटा था, आज भी 24 घंटा हम लोगों का समय कहाँ जा रहा है? आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आर्टिकल का पोर्शन। क्या लेकर आया हूं? आर्टिकल पोर्शन, जिसका नाम याद रखिएगा मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन। क्या? मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन। मैं दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आया हूं, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज चाहे आप हिंदी लैंग्वेज, मैं दोनों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं समझा सकूं, इस कारण से मैं दोनों लैंग्वेज को लेकर आया हूं। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह से आर्टिकल से रिलेटेड और रिपोर्ट से रिलेटेड बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को दोनों ही लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करना भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन क्या कारण है। आर्टिकल लिखते समय एक बात पे आपको ध्यान देना होगा। कौन सा बात पे? तो थोड़ा सा मेरे बात को समझिएगा कि मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन, जो भी आप लोगों का क्या होगी, याद रखिएगा, सब्जेक्ट होगा, उनको सबसे पहले कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, आपको लिखना है कैपिटल लेटर, फुल एंड फाइनल, फर्स्ट से लेकर एंड पोजीशन तक सारा कैपिटल लेटर में आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है। लिखने के बाद आपको बॉक्स नहीं बनाना है, नीचे एक इस तरह से स्केल से आप स्केल एग्जाम में स्केल लेकर आप लोगों को जाना और इस तरह से आपको कर देना है लाइन अप, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है और जितना सिंपल सा भाषा में आप लिख सकते हैं उतना बेहतर होगा। क्या? जितना सिंपल से भाषा में लिखेंगे, जितना सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे उतना बेटर होगी। चलिए देखते हैं, मैं एकदम स्टूडेंट्स के लैंग्वेज में लिख कर लाया हूं और ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद है, 2018 और 2020 के पेपर में पूछा गया था और जिस तरह से हमें लग रहा है कि 2024 में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि अभी जो है सोशल मीडिया में किस तरह से स्टूडेंट घुस रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रही है, स्टूडेंट्स के प्रभाव पड़ रहे हैं स्टडी पे। चलिए देखते हैं। पहला हम लोग, मोबाइल फोन इज वन ऑफ द वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। मोबाइल फोन विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों में से एक है। क्या है? मोबाइल फोन विज्ञान अद्भुत आविष्कारों में से एक है। मोबाइल फोन इज वन ऑफ द वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। दिस incredible technology has made our life easy, but the negative use of mobile phone bring many trouble to our life। कितना बेहतरीन तरीके से इस सेंटेंस लिखा मेरे लाल। आपको तो इंग्लिश में समझ में नहीं आया है, बेहतरीन तरीके से हिंदी में समझिएगा। क्या रहा है? क्या इस अविश्वसनीय तकनीकी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। मतलब वो चीज को नहीं कर पाते थे, जिस चीज को इंसान नहीं कर पाते थे, वो
चीज़ को मोबाइल करके दिखा रहा है। बहुत सारे बड़े डाटा अगर हम लोगों को मोबाइल से अगर ना जोड़ने के लिए कहा जाए तो हम लोग जोड़ने में टाइम वेस्ट होगी, लेकिन मोबाइल के माध्यम से हम लोग तुरंत जोड़ सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, ऐसा नहीं है जैसे गूगल की दुनिया पे हो, गूगल के माध्यम से भी हम लोग दुनिया के किसी भी कोने पे क्या छुपा हुआ है सारी चीज़ को हम लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब मोबाइल फोन नहीं था तो हम लोग क्या जाकर देख सकते थे? हम लोग जाना तो दूर की बात, हम लोग देख सोचना भी हम लोग को संभव नहीं था। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि मोबाइल फोन कितना इंपॉर्टेंट था। समझिएगा, एक अविश्वसनीय तकनीकी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन मोबाइल फोन का नकारात्मक उपयोग हमारे जीवन में कई परेशानियां ला सकती है। लेकिन अगर हम लोग मोबाइल फोन का अगर नेगेटिव यूज करें, मोबाइल फोन का अगर हम लोग नेगेटिव यूज करें तो हमारे जीवन में काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आगे लिखा है क्या? समझेगा, हमें एक भी मोबाइल उपयोगिता नहीं मिलेगी जिससे अज्ञात नंबर से अप्रत्याशित कॉल ना मिले हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समझेगा इस लाइन को। We will not find one mobile user who has not received unexpected call from unknown number. A group of mentally sick people find entertainment in making such calls. It seems that this known caller help the operator make more profit. If seek help from the law enforcing agency, they so not different. देखिए कहाँ पे क्या कहा गया है, इस बात को समझिएगा। हमें एक भी मोबाइल उपयोगकर्ता नहीं मिलेगा जिससे अज्ञात नंबर से अप्रत्याशित कॉल ना मिले हो। मानसिक रूप से बीमारी लोगों का एक समूह ऐसे कॉल करने मनोरंजन ढूंढता है जैसे लगता है कि ये अज्ञात कॉल्स ऑपरेटर को अधिक लाभ कमाने में मदद करते हैं। यदि कानून लागू करने वाली एजेंसी से मदद मांगी जाए तो ये उदासीनता दिखाई देती है। जिस तरह से आज हम लोग फॉरवर्ड कॉल को देखते हैं ना, और कहते हैं कि आपके नाम से लॉटरी लग गया है, आपके नाम से आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस आने वाला है, आपको 4 डिजिट का 5 डिजिट का एक OTP बताना है। तो इस तरह से हम लोग मोबाइल फोन का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह का मिसयूज कर रहा है। कौन? दूसरा व्यक्ति हमारे से चीट कर रही है। तो इसमें यह भी चीज बताया गया कि एक बीमारी का रूप जो धारण कर सकता है। ये हम लोग का पहला पैराग्राफ है। दूसरा आप समझिएगा सर क्या बताया गया है, द हार्मफुल यूज ऑफ मोबाइल फोन आर ऑल्सो मिसलीडिंग आवर ट्रेंजर। आगे लिखिएगा ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, समझिएगा। मोबाइल फोन का हानिकारक उपयोग हमारे किशोरों को, किशोर का मतलब होता है टीनेजर अवस्था, टीनेजर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, किशोर अवस्था। मान के चलिए कि हम लोग स्टेज तक, जहां तक हम लोग मान लीजिए क्लास 12 तक, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 10 12 तक मान के चलिए हम लोग टीनेजर है, ठीक है। मोबाइल फोन का हानिकारक उपयोग हमारे किशोर को भी गुमराह कर रहा है। माता पिता, अब कहां पे लिखेगा, पेरेंट्स शुड कंसीडर द एज ऑफ देयर चिल्ड्रेन बिफोर बाइंग द मोबाइल फोन। द लेटेस्ट यहाँ पे लेटेस्ट होना चाहिए, एडिशन इज इंटरेक्ट ऑन मोबाइल। नाउ आवर टीनेजर आर प्रोन to use internet on mobile for downloading adult song videos. They should make sure that the use of mobile phone is a proper way. क्या कहा गया है, समझिएगा। मोबाइल फोन का हानिकारक उपयोग हमारे किशोर को भी गुमराह कर रहा है। माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल फोन देने से पहले उनकी उम्र पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा है कि कोई भी मदर फादर, कोई भी पेरेंट्स हो, किसी भी अपने चाइल्ड को, अपने डॉटर हो या अपने सन हो, उनके मोबाइल देने से पहले कम से कम उनको उनकी एज पे कम से कम चर्चा करना चाहिए। आज देखा जाए तो कोई भी छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनको कार्टून का लत लगा दिया जाए तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो छोटा सा बच्चा अगर जब तक उसको कार्टून मोबाइल उनके पास नहीं रहेगी तो खाना भी नहीं खाएगा। देखिएगा आप लोगों के घर के आसपास होगी ऐसा बच्चा, या आपके घर में ही होगा। देखिएगा अगर मोबाइल अगर उनको चलाकर अगर न रख दे तो वो खाना भी नहीं खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये होता है मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन। आगे देखते हैं सर, नवीनतम जोड़ मोबाइल पर इंटरेक्ट है। अब हमारे किशोर वयस्क लोग गाने और वीडियो डाउनलोड करने के लिए मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और हम लोग मोबाइल मेनली किस लिए यूज करते हैं, रील्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए, लोग हमें देखे, हमारी औकातें नहीं है कि हमारे लोग हमें देखें, है ना। ये हमारे इसलिए होती है मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन। और हम लोग डाउनलोड करते हैं सॉन्ग्स को, उसके बाद हम लोग अडल्ट डाउनलोड करते हैं, अडल्ट सॉन्ग हो, अडल्ट मूवी हो, हम लोग डाउनलोड करते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फोन का इस्तेमाल सही तरीके से हो, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए, स्टूडेंट्स को टीनेजर अवस्था में यह सुनिश्चित करना चाहिए, ये हम लोग को समझना चाहिए कि मोबाइल का हम लोग सही उपयोग करें, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा चीज है जिससे हम कुछ भी हासिल
कर सकते हैं। अब घर बैठे भी हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, यह है मोबाइल की खासियत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवर गवर्नमेंट शुड मेक ए स्ट्रॉन्ग लॉ टू कंपेल मोबाइल ऑपरेटर नॉट टू सेल सिम कार्ड टू कस्टमर विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। आवर electronic media show program on many irregularities and a problem of our society. They should make program on this issue. अब क्या रहा है क्या कि हमारी सरकार को मोबाइल ऑपरेटर को उचित सत्यान के बिना ग्राहकों को सिम कार्ड ना बेचने के लिए बाध्य करने के लिए एक मजबूत कानून बनाना चाहिए। ये कानून ऑलरेडी बन चुका है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो उनको एक सिम आपका वोटर कार्ड या आपका आधार कार्ड आपको जमा करना होगा, तब आपको सिम मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये कानून बनाना चाहिए कि अगर आप ले रहे हैं तो आपके नाम से ही होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि मैं एक बॉय हूं और मुझे गर्लफ्रेंड का नाम से एक लेना है सिम, तो इस तरह से जैसे नहीं होना चाहिए। इस तरह से मोबाइल का मिसयूज होता है। क्या होता है? मोबाइल का मिसयूज होता है। बेचारे वो लड़की आधार कार्ड तो दे देती है, लेकिन क्या होते हैं कि जब इसका मिसयूज होती है, किसी बैंक डकैती पे वगैरह कुछ भी होती है इस नंबर के माध्यम से, तो पुलिस कॉल करके डायरेक्ट उन लड़की को उठा लेती है और उनसे पूछताछ किए जाते हैं। जबकि याद रखिएगा ये गलती क्या था, वो स्टूडेंट्स ने, याद रखिएगा उसने गलती क्या था और गलती का सजा भोग रहे हैं कौन? ये। इसलिए कभी भी कोई भी आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ आपसे अगर कोई मांगे तो आपको नहीं देना है। इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए आपके लाइफ में। ठीक है, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अनजान है, अनएडुकेटेड है, अनएडुकेशन पर्सन है और उनसे कहें कि इस तरह से आप आधार कार्ड देंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ऐसा यूज नहीं करना है। घर में सबको सलाह दे देना है, चाहे मोबाइल का ओटीपी हो या आधार कार्ड के अलावा कोई भी आईडी प्रूफ नहीं देना है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे समाज की कई अनियमितताओं और समस्याओं पर कार्यक्रम दिखाता है। उन्हें इन मुद्दों पर कार्यक्रम बनाना चाहिए। और जो हमारा जिस तरह से मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जिस तरह से हम लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर क्या है, रॉन्ग वे में हम लोग जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि मोबाइल फोन का एक सही डायरेक्शन पे, सही वे पे यूज करें और इसके बाद इसका हम लोग प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कहा गया आवर गवर्नमेंट शुड बी मेक ए स्ट्रांग लॉ। भारत सरकार को एक नया कानून बनाना चाहिए जहां पे एक मजबूती कानून हो, कड़ी कार्रवाई हो कि अगर इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाए आप दूसरे के नाम से मोबाइल सिम लेते हुए, हाँ जिस व्यक्ति को सिम लेना है उस व्यक्ति को वहां पे जाना है। ठीक है, तो इस तरह से एक नया नियम बनाना चाहिए, नया नियम होना चाहिए जिसमें कार्रवाई की जाए अगर किसी भी चीज से कोई फॉरवर्ड हो जाए। तो ये था हम लोगों का सर मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन, जो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर पाया हूं। लिखने का तरीका आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। आपको तो हिंदी नहीं दिखना है, मैं दोनों इसलिए लेकर आया हूं मेरे लाल, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। क्या आप लोगों को लग रहा है कि मैं एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी जो लेकर आया हूं, दोनों को बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे? एक बार जरूर बताइएगा कि सर आपने दोनों लैंग्वेज को लाकर बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन किया है, एक बार जरूर बताइएगा। तो मैं आज आपको बताया हूं सर क्या मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में क्या है, पहला। अब हम लोग अगला जो डिस्कस करेंगे ना, वो हो गया हम लोगों का अगला क्या, तो अगला अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, मैंने और एक आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड किया था क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो आप लोगों को मॉडल पेपर में था। और मेरे तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी एग्जाम के रिगार्डिंग आर्टिकल से रिलेटेड, मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। छोटा छोटा टिप्स होगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं बेहतरीन तरीके से समझना है और कोशिश कीजिएगा एकदम सेंटेंस को एकदम सरल अवस्था में, एकदम ऐसा लैंग्वेज में लिखना है ताकि एक अच्छी तरह से जब आप लिखेंगे कोई भी व्यक्ति उनको पढ़े तो उनको समझ में आ जाए। इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नया वीडियो में।